जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडे न्यूज़ पावर में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हरियाणा की संपूर्ण 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें आती है। वही यहाँ पर साथियों बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। वही मुख्य विपक्ष में यहाँ पर कांग्रेस बैठी हुई है। आपको बता दें, हरियाणा में लोकसभा की टोटल 10 सीटें आती है। वही आपको बताते चले, हरियाणा में मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखने को हरियाणा में मिलता है। आपको बता दें, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम मनोहर लाल खट्टर है, जो पिछले साथियों 9 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री है। वही 2024 में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। तो साथियों, इस वीडियो में जानेंगे किसकी सरकार हरियाणा में बन सकती है। इस वीडियो में जानेंगे साथियों कि हरियाणा के 22 जिलों में कितनी सीटें आती है और किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो वीडियो के अंत तक के बने रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। तो सबसे पहले यहाँ पर अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वही बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अम्बाला में 4 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। करनाल जिले की टोटल 9 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें जा सकती है। तो वही बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वही अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। जी हाँ साथियों, अगर कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। कैथल की अगर 2 सीट की बात करें तो ये दोनों की 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अगर साथियों जिंद जिले की 5 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस को जा सकती है। तो वही 2 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं छज्जड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। तो वही अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। दादरी की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर दोनों की दोनों सीट मिलने के अनुमान है। अगर साथियों गुरुग्राम जिले की 3 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी साथियों बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकती है। कांग्रेस के खाते में गुरुग्राम जिले की तीनों सीट जा सकती है। पलवल जिले की अगर 2 विधानसभा सीट की बात करें तो एक यहाँ पर बीजेपी को जा सकती है। तो वही 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलने के अनुमान है। अगर साथियों पंचकुला की 2 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दोनों की दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जी हाँ साथियों, अगर पानीपत की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। तो वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 2 कांग्रेस को मिल सकती है। तो वही 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जा सकती है। अब अगर फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। तो वही 2 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो वही 1 सीट पर यहाँ पर बढ़त मिल सकती है अन्य को। भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। तो वही 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर महेंद्रगढ़ की चारों सीटें जाती हुई नजर आ सकती है। चारों की सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। जी हाँ साथियों, अगर मेवात जिले की 3 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा सकती है। तो वही बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। आपको बता दें साथियों, हरियाणा में जिस भी पार्टी या जिस भी दल को सरकार बनानी होती है उसे लगभग साथियों हरियाणा में 46 सीटों की ज़रूरत होती है। जिस भी पार्टी या जिस भी दल को साथियों 46 सीटें हरियाणा में मिल जाती है, उसकी सरकार पूर्ण बहुमत की हरियाणा में बन जाती है। साथियों अभी तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 16 सीटें मिल चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर साथियों बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 44 सीटों पर बढ़त मिल गई है। तो वही अन्य को यहाँ पर अभी तक के साथियों 5 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। अगर साथियों यमुनानगर की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल लग रहा है। साथियों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा सकती है। तो वही अन्य को यहाँ पर 2 सीट पर बढ़त मिल सकती है। रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें जा सकती है। तो वही यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ साथियों, अगर रोहतक की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। तो वही बीजेपी के खाते में यहाँ पर साथियों 2 सीटें जा सकती है।
अब साथियों अगर बात कर ले सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर 2 सीटें अन्य को मिल सकती है, तो वही 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, तो वही 1 सीट यहाँ पर साथियों बीजेपी को मिलने के अनुमान है। अगर सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें जा सकती है कांग्रेस को, तो वही 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल सकते हैं। यहाँ पर सोनीपत में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सोनीपत में 6 में से 5 सीटें यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में कर सकती है। 6 में से 5 सीटों पर यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ सकती है सोनीपत में कांग्रेस को, तो वही बीजेपी को यहाँ पर साथियों तगड़ा झटका लग सकता है सोनीपत में। सबसे लास्ट में अब हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है, तो वही अन्य के खाते में यहाँ पर साथियों 1 सीट जा सकती है, तो वही बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। तो साथियों ये थी हरियाणा की संपूर्ण विधानसभा 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। साथियों आपको बता दें हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर साथियों 24 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 56 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर साथियों पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ सकता है। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को यहाँ पर 56 सीटें मिल सकती है, वही अन्य के खाते में साथियों यहाँ पर 10 सीटें जा सकती है। यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ सकती है हरियाणा में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है साथियों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आपके हिसाब से हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री वही अगली सरकार किसकी बनेगी साथियों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और चैनल पर नए हैं तो साथियों हमारे चैनल जेडे न्यूज़ पॉवर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ वही हर स्टेट के सटीक ओपिनियन पोल साथियों आपको आगे भी मिलते रहे साथियों। धन्यवाद।